हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल आकृति टॉक। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले घटक। इसके पहले हम लोग पाठ्यक्रम के प्रकार के बारे में पढ़े थे। पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से हैं, इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाठ्यक्रम के शैक्षिक तथा सामाजिक घटक पाठ्यक्रम को प्रभावित करते हैं। कुछ प्रमुख घटक हैं। पहले, शिक्षा व्यवस्था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन। जैसी शिक्षा व्यवस्था वैसे ही पाठ्यक्रम, चाहे वह बोर्ड पर शिक्षा व्यवस्था हो या सरकार की शिक्षा व्यवस्था हो। यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसी शिक्षा व्यवस्था वैसे पाठ्यक्रम हो, चाहे वो बोर्ड की शिक्षा हो या सरकार की शिक्षा हो। दूसरा है परीक्षा प्रणाली, एग्जामिनेशन सिस्टम। वस्तुनिष्ठ परीक्षा व निम्न घातक प्रेक्ष्य के आधार पर। तीसरा पॉइंट है शासन पद्धति, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। केंद्र तथा राज्य स्तर पर पार्टी की सत्ता बदलने से भी पाठ्यक्रम के प्रारूप पर प्रभाव पड़ता है। जो केंद्र और राज्य स्तर पर जो पार्टी हैं, उनके सत्ता बदलने से भी पाठ्यक्रम पर प्रभाव पड़ता है। चौथा पॉइंट है सामाजिक परिवर्तन, सोशल चेंज। सामाजिक परिवर्तन में भी पाठ्यक्रम पर भी प्रभाव पड़ता है। जो सामाजिक परिवर्तन है उन परिवर्तन में भी पाठ्यक्रम पर भी प्रभाव डालता है। पांचवा पॉइंट है अध्ययन समिति, बोर्ड ऑफ स्टडीज। पाठ्यक्रम के प्रारूप का निर्माण अध्ययन समितियों द्वारा किया जाता है। विभिन्न स्तरों पर अध्ययन समितियों के द्वारा पाठ्यक्रम का निर्माण सुधार किया जाता है। छठा पॉइंट है राष्ट्रीय आयोग, नेशनल एजुकेशन। शिक्षा के सुधार और विकास हेतु राष्ट्रीय स्तर आयोग तथा समितियां गठित की जाती है, माध्यमिक, प्राथमिक तथा विद्यालय पर। शिक्षा के जो सुधार में और विकास से राष्ट्रीय स्तर आयोग का समितियां गठित की जाती है, माध्यमिक तथा विश्वविद्यालय के स्तर पर। आगे बढ़ते हैं पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत की ओर। पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत, इसकी मीनिंग होती है प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन। पाठ्यक्रम वह केंद्रीय बिंदु है जिसके चारों ओर शिक्षात्मक प्रयास संगठित किया जाता है। पाठ्यक्रम जो वो केंद्र बिंदु है जिसके चारों तरफ शिक्षात्मक प्रयास संगठित किया जाता है और इसमें बच्चे की वे क्रियाएं सम्मिलित हैं जिन्हें अध्यापकों के मार्गदर्शन की व्यवस्थित किया जाता है। पाठ्यक्रम निर्माण के निम्नलिखित सिद्धांत हैं। पहला शिशु केंद्रिता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्डनेस। केंद्रिका आधुनिक शिक्षा का नारा है। जो केंद्रिता है वह आधुनिक शिक्षा का नारा है। बच्चों की क्रियाएं और आवश्यकताओं के आधार पर बनाया गया पाठ्यक्रम स्कूल के दायित्वों को पूरा करने का एक साधन है। अतः वे अनुभव जिनसे समझदारी और अंतर्दृष्टि विकसित हो और वे क्रियाएं जो व्यक्ति की आत्मव्यक्ति और उपक्रम को प्रेरित करती हो, साथ ही सामूहिक परियोजना को भी पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाना चाहिए। यह थी हमारी शिशु केंद्रिता का सिद्धांत। दूसरा पॉइंट है व्यापकता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ब्रॉडनेस। पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय ध्यान रखा जाए कि यह शैक्षिक विषयों से संबंधित पाठ्यपुस्तकों तक ही सीमित न रहे। जो पाठ्यक्रम का जो निर्माण होता है उस समय ध्यान रखना चाहिए कि जो शैक्षिक विषय हैं उनके संबंधित पाठ्यपुस्तकों को तक ही सीमित न रहे, वरना यह ऐसे होना चाहिए कि छात्रों की शैक्षिक वातावरण के छात्रों की भावनाओं को ठेस न पहुँचे। इसे ऐसा होना चाहिए कि छात्रों को भावनाओं को ठेस न पहुँचे। तीसरा पॉइंट है सामुदायिक केंद्रिता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी सेंटर्डनेस। आज का बच्चा कल का प्रौढ़ बनेगा। उसे अपने आप को जिस समुदाय में वह रहता है उसके साथ समावेश करना होगा। आज का जो बच्चा है वो कल का प्रौढ़ बनेगा, उसके साथ समावेश करना होगा। पाठ्यक्रम में कुछ ऐसे विषय और क्रियाओं का समावेश होना चाहिए जो उसे समाज का एक अच्छा नागरिक बनाने में सहायता प्रदान कर रहे हैं। चौथा पॉइंट है रचनात्मक का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी। प्रत्येक बालक में कुछ रचनात्मक शक्तियाँ होती हैं। हर बच्चे में कुछ
रचनात्मक शक्तियाँ पाई जाती हैं। पाठ्यक्रम में कुछ इस तरह का बनाना चाहिए कि वह छात्रों को रचनात्मक कार्यों का अवसर प्रदान करे। पाठ्यक्रम को आप इस तरह बनाना चाहिए कि छात्रों को रचनात्मक कार्यों का अवसर प्रदान करे। इसमें उसका व्यक्तित्व पूर्ण रूप से विकसित हो सकेगा। इसमें छात्रों का जो व्यक्तित्व पूर्ण रूप से विकसित होगा। विद्यार्थियों को सृजनात्मक और कलात्मक रचना के कार्य करने का अवसर मिलना चाहिए। जो विद्यार्थी स्टूडेंट हैं उन लोगों को कला के थ्रू कोई कार्य करने का अवसर मिलना चाहिए। 5वां है विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। पाठ्यक्रम के निर्माण में समाज की आवश्यकताओं का ध्यान रखना पड़ता है। जो पाठ्यक्रम है उनके निर्माण में समाज की आवश्यकताओं का ध्यान देना पड़ता है। समाज में स्थिर नहीं होता है, इसका विकास होता रहता है। यह जो पाठ्यक्रम है यह स्थिर नहीं होता है, यह विकास करते रहता है। इसलिए पाठ्यक्रम को स्थिर नहीं होना चाहिए। आवश्यकता अनुसार इसमें परिवर्तन होते रहना चाहिए। ये थी आज की हमारी ये वीडियो। आई होप ये वीडियो आप लोगों की पसंद आई हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। थैंक यू।